इंडी अलायंस वाले लोग बार बार जानबूझकर हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। कभी शक्ति तो कभी भक्ति। इंडिया अलायंस ने मानो सनातन विरोध का झंडा उठा लिया हो। तभी तो राहुल गांधी शक्ति के खिलाफ लड़ाई का ऐलान करते हैं। गठबंधन की सरकारों में सनातन को समाप्त करने का संकल्प लिया जाता है तो कांग्रेस की सरकार में हिंदू आस्था का अपमान आदत बनता जा रहा है। क्या पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक मोदी की दीवानगी बढ़ने से इंडी गठबंधन बौखला गया है? क्योंकि मोदी ने तमिलनाडु से एक बार फिर सनातन विरोधी विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। आप देखिए, और किसी धर्म का अपमान डीएमके कांग्रेस का इंडी अलायंस कभी नहीं करता, लेकिन हिंदू धर्म को गाली देने में ये एक सेकंड नहीं लगाते। मोदी दक्षिण भारत में मेगा कैंपेनिंग में लगे हैं। तमिलनाडु में उन्होंने विपक्ष को लताड़ लगाई तो उधर कर्नाटक में नया सियासी तूफान खड़ा हो गया है। एक बार फिर बजरंग बली के नाम पर कांग्रेस बनाम बीजेपी की जंग छिड़ गई है। सिद्धरामैया, डीके कुमार, परमेश्वर सब वोट बैंक के लिए माइनॉरिटीज को प्लीजिंग करने में लगे हैं। The government for vote bank politics will appease them. क्या कर्नाटक की कांग्रेस सरकार हिंदू विरोधी है? क्या कांग्रेस का फोकस सिर्फ सनातन विरोधी वोट बैंक है? क्योंकि कर्नाटक में जब से कांग्रेस की सरकार आई है वहां आए दिन विवाद छिड़ते रहते हैं। कर्नाटक में ऐसे कई मुद्दे गूंजते रहते हैं जो सियासत का अखाड़ा बनते जा रहे हैं। अब बेंगलुरु में एक हिंदू दुकानदार को 6 हमलावरों ने सिर्फ इसलिए पीट दिया क्योंकि उसने हनुमान चालीसा सुनी थी। भगवान के गाना सुन रहा था तो 6 लोग आए, मेरे को 3 लोग बात किया मुस्लिम लोग पे कि अजान का टाइम में बजाओ मत, नहीं तो मार खाओगे। मैं बोला अभी अजान का टाइम नहीं है और उधर डिस्टर्ब भी करता नहीं, बहुत दूर है इधर से मस्जिद, तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? तू इतना बात कर तू, नहीं तो तू मार खाएगा। मैं सामने आया क्यों मार खाऊंगा करके, तो उन्होंने पकड़ के मारना शुरू किया मुझे। 6-7 लड़के लोग आके बोला ए बंद कर आवाज नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए करके। फिर ऐसा किया, एक लड़का शटर खींचने लग गया, वो भी नहीं। फिर बाद में ये लड़का इधर आया तो उधर पहले तो बात कर रहा था, उधर से इधर आ रहा करके ऐसा करने लगा। इधर आया तो उसने उसे पकड़ के सीधा मारने ही लग गया। मार के वो बाहर आया, कभी अंदर आ जाएगा, तो उसका धक्का दिया था। उन्होंने सब 6-7 लड़के ऊपर के मार दिए। क्या कर्नाटक में एक हिंदू हनुमान चालीसा बजा नहीं सकता? बेंगलुरु की घटना से एक बार फिर ये सवाल उठ रहा है क्योंकि ये तस्वीरें बता रही हैं कि देश के सबसे हाईटेक शहर में कुछ सिरफिरे गुंडे सरेआम दुकानदार को पीटते हैं, कॉलर पकड़कर घसीटते हैं। आरोप है कि मुकेश पर हथियार से जानलेवा हमला किया गया। सीसीटीवी में ये पूरा वाकया कैद है। हद तो तब हो गई जब आरोपी के समर्थन में सोशल मीडिया पर धमकी दी जा रही है। जेल फिर बेल और खेल करने का दावा किया जा रहा है, यानी सिद्धा सरकार की कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है। I want to ask the Chief Minister and the Deputy Chief Minister, what happened to Mukesh yesterday could happen to any person. The government, instead of trying to give him swift justice, is trying to defend those who have perpetrated this crime only because it suits its vote bank politics. Who is doing politics here? 17 मार्च के इस मामले ने अब सियासी तूल पकड़ लिया है, तभी तो बीजेपी और हिंदू संगठन भी मैदान में उतर गए हैं। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे और बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या की मौजूदगी में हिंदू संगठनों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद दोनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिससे भीड़ और आक्रोशित होने लगी। खुद सूर्या को आकर लोगों को समझाना पड़ा। ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ವಾಪಸ್ ತೆರಳಬೇಕು, ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ವಾಪಸ್ ತೆರಳಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ವಾಪಸ್ ತೆರಳಬೇಕು। सिद्धरामैया की पुलिस सूर्या और शोभा करंदलाजे को ले गई। काफी देर बाद उन्हें रिहा किया गया। चुनाव के संदर्भ में कांग्रेस ऐसे करते हैं, माइनॉरिटी को प्लीज करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। इसका आगे बढ़ाएंगे हम, कार्यवाही होना चाहिए एंड उसको खिलाफ अभी तो बड़ा केस डालना चाहिए एंड हमारा हिंदुओं को रक्षा देना चाहिए, हमारे लिए रक्षा नहीं है। कर्नाटक में पिछले 1 महीने में ही कई वारदातें सवालों के घेरे में हैं। विपक्षी नेताओं के कभी देश तोड़ने, पाकिस्तान के पक्ष में नारेबाजी करने, कभी सनातन को खत्म करने की कोशिशों के, तो उनके राज में हिंदुओं को टारगेट करने के आरोप लग रहे हैं। इंडिया अलायंस से क्या तमिलनाडु हो या कर्नाटक संभल नहीं रहा, या फिर वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण को सहारा बनाया जा रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले मेहमानों का परिचय आपसे करा दें, फिर बड़ी खबर है मेरे पास, बड़ी खबर आपको बताएंगे। तुहिन सिन्हा राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथ जुड़ रहे हैं। श्रीराज नायर मेरे साथ हैं, वीएचपी के स्पोक्स पर्सन हैं। प्रज्ञा भारतीय हिंदू धर्मगुरु स्टूडियो से ही मेरे साथ जुड़ रही हैं। दुष्यंत नागर साहब है, राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो से ही मेरे साथ जुड़े हैं। पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार ऋषि मिश्रा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और AIMIM के प्रवक्ता दानिश कुरैशी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बताऊं, फिर ग्राउंड जीरो पर चलेंगे। हमारे सहयोगी नागेंद्र बाबू जुड़ रहे हैं मेरे साथ। खबर यह आ रही है कि मारपीट करने वाले 5 आरोपी अरेस्ट कर लिए गए हैं। सुलेमान, शाहनवाज, रोहित, तरुण, जाहिद गिरफ्तार किए गए हैं। एक आरोपी अब तक गिरफ्त से दूर है। कुल 6 लोग थे, हमने आपको CCTV भी दिखाया उस जगह का। कुल 6 लोग थे जिन लोगों ने मारपीट की थी, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, और उनमें से 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, जानकारी मिल रही है। और इस वक्त कन्नड़ स्टूडियो से ही मेरे साथ हमारा कन्नड़ रिपब्लिक कन्नड़ चैनल है, वहां से स्टूडियो से ही सहयोगी जुड़े नागेंद्र बाबू, उनसे जानकारी लेते हैं। नागेंद्र, पहला सवाल इस अपडेट पर लेंगे आपसे कि 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, एक और आरोपी है, उसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? क्या अपडेट पता चल पा रही है आपको अभी? अनामिका, देखिए अब तक लास्ट मतलब A6 का आरोपी कौन है उसका मामला अभी तक पता नहीं है, लेकिन अभी तक 5 लोगों को गिरफ्तार कर दिया है हलसूर गेट पुलिस स्टेशन लोग ने। ये देखिए, सुलेमान, शाहनवाज और रोहित, ये 3 आरोपी को कल ही वो लोग गिरफ्तार कर दिया था, और आज जाहिद और तरुण को आज वो लोग गिरफ्तार कर दिया है। ये 5 ही लोग है ना, वो दुकान कहा वो गलाटा चलाता, उधर का आसपास में वो लोग रहता है। बहुत दिनों से ये लोग ऐसा ही गलाटा करता रहता है, लेकिन परसों का हुआ था ना, वो हनुमान चालीसा लगाया था, इसका वजह से वो लोग आके आजान चल रहा है। आप हनुमान चालीसा जानना चाहूंगी, क्या आपके पीड़ित परिवार से सुबह से कोई बात हो पाई है? क्योंकि तेजस्वी सूर्या और शोभा करंदलाजे उनसे मुलाकात करने जा रहे थे, उन्हें नहीं करने दिया गया था, डिटेन कर लिया गया था उनको बहुत शॉर्ट में। क्या कोई बात हुई परिवार से आपकी? अनामिका, देखिए आज क्या हुआ, सुबह 10:30 बजे से वो किसके ऊपर मारपीट हुआ था। मुकेश और उसका फादर दोनों, गोपाल सिंह, दोनों उधर दुकान के सामने खड़ा था। उन्होंने बोल रहा था पुलिस लोग उधर आज आएगा, महजर करेगा, उसके बाद हमको स्टेशन को लेके जाएगा, बाद में उधर हमारा स्टेटमेंट लेगा। लेकिन तब वो कब को पुलिस लोगों को पता चलागा, MP तेजस्वी सूर्या और शोभा करंदलाजे और बड़ा बड़ा BJP लीडर लोग और लोकल का हिंदू कार्यकर्ता वो लोग आएगा बोल के उनको समझ में कब आया, इंफॉर्मेशन कब मिला, तब तक वो लोग पुलिस लोग तुरंत, वो मारपीट हुआ था ना, उसका मुकेश और उसका फादर दोनों को भी, उसके साथ उसका रिलेशन को भी, आजू बाजू वाला दुकान वाला का कौन कौन रहता है लोकल लाइट, उसका भी गिरफ्तार करने के लिए वो लोग ट्रैक किया। तब उधर MLA BJP MLA सुरेश लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। नागेंद्र बाबू, धन्यवाद आपका जानकारी के लिए, जुड़ने के लिए। तुहिन जी, पहला सवाल आपसे इसलिए क्योंकि कांग्रेस सरकार कर्नाटक की कह रही है कि आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, चुनाव के समय वोट हासिल करना चाहते हैं, इसीलिए पूरा माहौल बनाया गया है। तेजस्वी सूर्या के खिलाफ तो इलेक्शन कमीशन में शिकायत तक कर दी है उन्होंने। नमस्ते अनामिका जी, देखिए आज पूरा देश प्रत्यक्ष रूप से देख रहा है कि किस प्रकार कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सनातन विरोधी हो चुकी है। एक तरफ राहुल गांधी शक्ति पर प्रहार करते हैं, शक्ति का तात्पर्य सीधे सीधे दुर्गा माँ और दुर्गा माँ के विभिन्न अवतारों से होता है। वो कहते हैं कि हमारी लड़ाई शक्ति के विरुद्ध है। और आप याद करिए, आज से 1.25 साल पहले, लगभग 15-16 महीने पहले फादर पुनप्पा ने यही बात कही थी, और तब राहुल गांधी उनके साथ बैठे थे। आज से 6 महीने पहले DMK ने कहा था कि दरअसल इंडी अलायंस की स्थापना ही हुई है। दरअसल DMK के सुनने तो दीजिए ना, उसके बाद मैं आपकी बात आऊंगी तब आप बोलिएगा। ने कहा था कि, बोलिए तुहिन जी। जी, मुझे पोनामुंडी ने कहा था कि दरअसल इंडी अलायंस की स्थापना ही हुई है सनातन को ध्वस्त करने के लिए। और आज देखिए ये लोग किस प्रकार से कर्नाटक के अंदर एक व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति जो हनुमान चालीसा सुन रहा था अपने फोन पर, उसको किस प्रकार से अटैक किया जाता है। लेकिन वही नहीं, कितनी शर्म की बात है कि 2 दिन लगे और तमाम जो है, जो हमने
लेकिन आप लोगों को सिर्फ एक माहौल बनाना है। काम आपने कुछ किया नहीं, बताने के लिए आपके पास कुछ है नहीं, आके बैठ गए हैं। अपना तैयारी करके आइए, आप बताइए आपकी सरकार ने क्या काम किया है, क्यों मैं आपको बड़ी बात बता दूं, अनामिका जी मुझे 20 सेकंड और दीजिए, उसके बाद दुष्यंत जी को कहने दीजिए। 20 सेकंड और दीजिए। देखिए कांग्रेस ये क्यों कर रही है आपको समझना पड़ेगा। ये पार्टियां जो है इलेक्शन जीतने का पूरे वीडियो में क्या रुकिए रुकिए मुझे पूरा वीडियो सुनने दीजिए, क्योंकि मैंने पूरा भाषण सुना है। आप कुछ चंक सुनाएंगे छोटा सा, मैंने पूरा भाषण सुना है। आप सुनाइए क्या सुनाना चाहते हैं, क्या है आपके पास। नहीं, उन्होंने वो शक्ति क्या है अब वो बता रहे, सुनिए। जैसे किसी ने यहां कहा सर, हिंदू धर्म में एक शक्ति है, उस शक्ति से हमें लड़ना है। हिंदू धर्म में एक शक्ति है, उस शक्ति से हमें लड़ना है। बता रहे राजा की आत्मा। नहीं, ये बताइए, मेरा कहना ये है कि क्या हिंदू धर्म लेना, हिंदू धर्म का नाम लेना, सनातन बोलना जरूरी है। हिंदू धर्म बोलना जरूरी था, हिंदू धर्म बोलना जरूरी था। दुष्यंत जी मुझे इतना बताइए, हिंदू धर्म बोलना जरूरी था, क्या शक्ति शब्द से काम नहीं चल रहा था राहुल गांधी का? नहीं, आप सुनेंगे नहीं दुष्यंत जी, तो ये गलत बात है। मुझे बताइए, क्या शक्ति शब्द है एक हिंदी का, उसमें काम नहीं चल रहा था राहुल गांधी का? हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, जिसके खिलाफ मेरी लड़ाई है। आगे क्या बोला, पीछे क्या बोला, हिंदू धर्म क्यों बोला? जबरदस्ती डरा धमकाकर भारतीय जनता पार्टी ने सर पूरा भाषण सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, हम सुन चुके हैं। हम राहुल गांधी का पूरा भाषण अपने शो में नहीं सुना सकते हैं। क्या कर रहे हैं, ये टाइम वेस्ट हो रहा है। आपको डिबेट कर रहे हैं तो आपको अरे सर, हम सुन चुके हैं, डिबेट में जिस टॉपिक पर है उस पर बात कीजिए ना। नहीं होगा ना, नहीं हमारे हिसाब सर, अगर जो टॉपिक है दुष्यंत जी, जो टॉपिक है उस पर बात कर रहे हैं तो ठीक ना, दूसरे केस के पास जाऊंगी।